अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शाहज़ाद मलिक और मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र अली ख़ान साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र रहती है। इनका तल्लुक़ है केपी से। आज हम इनसे जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा वो सूबा कि जो हमारे दिलों में बसता है, पूरे पाकिस्तान की जान है, लेकिन इस सूबे में बड़ी बदअमनी भी है। वहाँ पे पिछले 13 साल से यानी 14 साल से तकरीबन पीटीआई की हुकूमत है। करप्शन की बहुत सारी कहानियाँ भी सामने आती हैं और उस तरफ से बड़ी जलगार भी रहती है इस्लामाबाद पर। ज़फ़र अली ख़ान साहब, ऐसा क्यों है? हमारा एक भाई है, हमारा सूबा एक बड़ा पोटेंशियल सूबा है जिससे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, लेकिन वो नाराज़ भी रहते हैं और इस तरफ चढ़ाई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, प्रोग्राम के तवसत से आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में, उस प्लेटफार्म के आपने जो केपी के हवाले से बात करने का मौका मिला, मुझे इंतहाई खुशी हुई। अमूमन केपी के जो अवाम है मलिक साहब, आप इसको बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती की, एक तो वो सादा लो इंसान है एक बात को समझने के लिए, और एक बात पे समझते हैं और एक ही बात करते हैं। जब पीटीआई की मूवमेंट बनी थी स्टार्ट में, जब इन्होंने नारा लगाया था करप्शन के खिलाफ, जब इमरान खान निहत्ते थे, कुछ साथी उनके थे, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इनको जो सपोर्ट मिली वो केपी की तरफ से मिली थी। और केपी में ऐसे ऐसे लोग, मसलन असद कैसर जैसे लोग जो उस टाइम इतने पॉपुलर भी नहीं थे, और शाह फरमान वगैरह स्टार्ट में उनके साथ थे। कुछ ऐसे नामों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन बाद में उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो उन लोगों को भी जानता हूँ। लोगों ने दिल से पीटीआई को सिर्फ इसलिए वोट दिया कि जो उनकी नाकामियां हैं, जो उनकी महरूमियां हैं, उनका अजाला वो कर सकेंगे। अगर इस तरह पुश्तूनों को तो देखा जाए तो एनपी उनकी लिए लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं, मतलब ये नहीं होगा। इमरान खान आएंगे, एक चेंज लाएंगे और उसकी वजह से हमारे महरूमियों का अजाला होगा जी। क्योंकि आप यानी वो खान साहब के जो ख्वाब थे उन्होंने बड़ा अट्रैक्ट किया उनको जी। लेकिन क्या कोई ख्वाब पूरे हुए? वहाँ पे कोई डैम बने, वहाँ पे बिलियन ट्रीज आए, वहाँ की मेट्रोज बनी, लोगों के मसाइल हल हुए, वहाँ पे अमन अमान कायम हुआ, कोई एक वादा पूरा हुआ? वादे अगर तकरीबन सारे पूरे हुए जी, लेकिन वो कुछ फेसबुक पे जी, यूट्यूब पे, इस पे तो हो गए, सोशल मीडिया पे हो गए, और थोड़ा सा उनका जी भी खर्च हुआ और वो सारे हो गए जी। अगर उनके देखे जाए तो केपी तो दुनिया के बेहतरीन जगह उन्होंने करार दे दी जी। लेकिन आप रियलिटी में देखे जाएं तो वही महरूम है, वही अजाला है, वही सारे केपी के मेरे लोग जो हैं वो सुबह मजदूरी के लिए पंजाब ही आते हैं, नज़दीकी जो शहर पिंडी इस्लामाबाद यही आते हैं, यही रहते, यही गुजर बसर करते हैं। वहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती, जहाँ यहाँ होना तो यही चाहिए था। अगर उनकी वजह यहाँ से लोग सुबह मूव करते, नौशहरा में जाते, पेशावर जाते, इस्लामाबाद जाते, यहाँ इब्टाबाद मानसेरा जाते, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स है जी। तो अभी हमने एक लतीफ़े के तौर पर बात सुनी कि नरेंद्र मोदी ने जो उनका इंडियन मीडिया था, उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, सब कुछ उजाड़ दिया है। तो उन्होंने जो फुटेज दिखाई वो केपी के सड़कों की थी, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें दिखा के उन्होंने कहा ये देखें हमारे मज़ाइल लगे। क्या बर्बादी ऐसी है या ये मजाक था? सर उन्होंने तो लाहौर में भी समंदर ले आए। नहीं वो तो ठीक है, क्या आपकी सड़कें तबाह हाल हैं वहाँ की? जो देखिए सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो तो है ही ख़राब, उसमें कोई शक नहीं है। वो अगर मोदी नहीं करे, हमारे हुक्मरान उनके लिए काफ़ी हैं। इन्होंने यानी बर्बादी की है, जो मोदी क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ वो इनके जो क्रेडिट है वो खुद अपने सर लेना चाह रहे हैं। जी। तो अभी ये जो आपके वज़ीर आला साहब हैं, माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू से ही पता चलता है कि बड़े दबंग किस्म के, जैसे एक गुंडा होता है उस अंदाज में उनका अंदाज़े ख़ताब होता है, और जिस तरह वो ललकारते हैं वफाकी हुकूमत को और चढ़ दौड़ते हैं। आप क्या समझते हैं, अवाम इससे खुश हैं, ये उम्मीदों में पूरे उतरेंगी? सर अवाम तो तब खुश होती है अगर इसके ललकारने से, इसके ताड़ने से अवाम को 2 वक्त की रोटी मिलती, इज़्ज़त का रोज़गार मिलते, स्किल मिलते हैं। मेरे ऐसे नौजवान रुल रहे हैं जिनको अगर स्किल दी जाए, ख़वातीन जो घरों में हैं अगर उनको स्किल दिया जाए, आप सिर्फ मोबाइल पे आके, सोशल मीडिया पे आके अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो करने ले, आप आवाम जो है वो होशियार हो गया। आप देखें कुछ अंदरूनी सियासी बातें उस पर को मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं फिर रिज़ल्ट इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं।
वैसे तो वो क्लीन स्वीप करते हैं। फिर आप देखें कि फिर वहाँ एनपी सीटें ले जाती है, वहाँ शेरपा ग्रुप सीटें ले जाती है, वहाँ पीपल पार्टी फजल रहमान और नून लीग साहब भी तो टॉप पे होते हैं, नून लीग होती है। तो इसका मतलब है कि फिर जब आप वफाक के साथ इलेक्शन करते हैं या हम सूबाई इलेक्शन करते हैं तो उसके अंदर कोई सिस्टम चेंज है। और आजकल का दौर ओपन है, सबको पता है कि किसके इशारे पे। अच्छा, इनको एक शॉर्ट रास्ता भी पता है, ये मरगला की पहाड़ियों क्रॉस करके और हरीपुर से गुजरते हुए एबटाबाद में, यानी कम अज़ कम जो अगर सीधे ना की सीध में चलें तो 50 किलोमीटर बनता है। ये एक रात में पैदल निकल जाते हैं। सर वो वज़ीर साहब की कहानी मैंने सुनी थी जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ उनको ये सारी पहाड़ियाँ क्रॉस की सर उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो ये था कि इसके सामने जो शेर आया था और वो उसने उसको चीर पाड़ के शेर को 2-4 शेर रास्ते में मारे, वो आए थे, वो इन्होंने नहीं बताया अभी तक, वो भी नहीं बताया, वो भी हुआ था। क्या आप समझते हैं ये जो तालिबान थे जिनका हमने खात्मा कर दिया था, जो TTP थी, जी जी, ये पिछले दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में फिर वहाँ पर ज़िंदा हुए ये लोग, और अभी ये बलूचिस्तान और KPK में जो उनकी वारदातें हो रही हैं, क्या समझते हैं PTI हुकूमत की नरमी थी, उनकी ग्रिप नहीं थी, क्या इसकी एक वजह ये भी है? मलिक साहब बहुत नाजुक पहलू आपने छेड़ दिए हैं। और अगर आप देखें कि पेशावर में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, दुख भरे, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या जो क़यामत तक नहीं उसको बुलाया जा सकता, उसके मुजरिमों के साथ इन्होंने क्या किया। एहसान किसका हीरो है, उसके साथियों को किसने ज़मानतें दी, इस पश्तून कौम के कातिल कौन है। मतलब आपने मौजू ऐसे छेड़ दिया जिस पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ये मेरा ख्याल ये सवाल तो आपको ख़ुद इसका जवाब मिलना चाहिए। जिसने इनको फेवर दिए तो वही उन आर्मी पब्लिक स्कूल के जो मासूम हैं उनके कातिल हैं। अब आप खुद देखें कि उनको ज़मानत पे कौन लेके आए, सोशल मीडिया पे कौन लेके आए, उनको फैसिलिटेट किसने किया KP में। तो जब वो फैसिलिटेट हो गए तो उनका काम क्या है। आप नौशहरा से हैं, वहाँ पे परवेज़ खटक साहब का वो अलकायम का भाई शहर, खटक साहब भी इनको छोड़ गए, क्या ये उनका एक दूर अंदेशा है, उनकी यानी एक फहम फरासत का एक फ़ैसला था? जी बिल्कुल, खटक साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सतह पे वो इस टाइम एक बड़ा नाम है। और उन्होंने भी जब शमूलियत की तो मुझे भी पहले शौक़ लगा था कि क्यों ये PTI में है, लेकिन फिर उन्होंने जैसे भी जितने भी फ़ंड जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट से खींचे नौशहरा में लगाए, जो वो काबिल तारीफ़ है। अब उसकी जितना इख्तियार था उसने किया, अभी भी आवाम की खातिर उन्होंने। आप बाशऊर जर्नलिस्ट हैं KP से, आप क्या समझते हैं अगर जनरल पाशा ना होते तो KP में भी PTI ना होती? मेरा ख्याल है इसके जवाब आपने खुद ही दे दिए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है किसकी पैदावार है, सबको पता है कि क्या कह रहे थे। आखिरी सवाल खान साहब आप ये बताइए कि अगर हम रेटिंग करें तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन सा सूबा आता है? अगर हम तरक्की को देखें, पंजाब की स्टेज पे नज़र आता है, सिंध कहाँ पे है, बलूचिस्तान कहाँ पे है, और आपका KP कहाँ पे है? ये बाकी सूबों से कितना आगे या पीछे? सर ये तो आपको भी पता है, मैं रात ही लाहौर से आया हूँ, मैं 4 दिन वहाँ रह के हूँ और मैं 2 साल बाद गया हूँ। आप यकीन करें कि उससे पहले भी मैं जब गया था, जब वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट थी, और मैं अभी भी गया हूँ, मैं जानिबदारी से काम नहीं लूँगा। और जितना चेंज थोड़े अरसे में आया, रिकॉर्ड चेंज आया पंजाब, ख़ासकर लाहौर में, तो यकीन करें। बल्कि मेरे एक दोस्त है कराची से, वो सियासी दोस्त हैं, फ़ारूक सतारा भाई हैं और भी हैं, वो जब लाहौर आते हैं वो कहते हैं हम जब लाहौर आते हैं हम कहते हैं शायद हम किसी और मुल्क में आ गए। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो, सर आप पिंडी इस्लामाबाद को आप देख लें, पिंडी इस्लामाबाद को आके देख लें। तो अगर हम तो खुश होते हैं, अगर पंजाब भी तरक्की करता है हम खुश होते हैं। छोटा भाई और बड़ा भाई है पंजाब और KP, हम चाहते हैं कि इसी तरह की गवर्नमेंट KP में भी आए, उसके अवाम को भी रोज़गार मिले। उनके साथ ज़्यादा टैलेंट है, उन लोगों के साथ, लड़कियों के साथ ज़्यादा टैलेंट है, उनको मौके अगर मिलें तो ये जो सरकारी वसाइल थे, KP हुकूमत के सरकारी वसाइल थे, जो इस्लामाबाद में धरने हुए, जो मार्च हुए, और उसमें हमने ये भी सुना कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, क्या KP हुकूमत की ये मुजरमाना वो कार्रवाई है? ज़रूर है। पाकिस्तान के साथ सर जो भी वफ़ादार नहीं है, मैं उसके साथ वफ़ादार नहीं हूँ, क्लियर कट मैसेज है। और अभी आप देख रहे हैं जो रिसेंटली हुआ है, जो इंडिया ने अटैक किया है और पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है, कुछ लोग थे ऐसे जो चाहते थे कि पाकिस्तान का नुकसान हो, जो आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते थे, जो अफवाज के ख़िलाफ़ बात करते थे। ये धरने में आप क्या समझते हैं अफगानी लोग थे? आपके सामने थे, जो अभी जो पकड़े गए तो
आप देख लें, आप तानों की रिपोर्ट देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ से थे, उनकी शानाख्ती कहाँ से बने, किसने बना के दिए, सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र अली खान साहब, हमारे पास वक्त की भी किल्लत होती है, आपको आइंदा किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे। आपने बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई, ये अगरचे मुख्तसर थी, हमारी दुआ है अल्लाह करे कि इस तरह की कहानियाँ झूठी साबित हों, KP में खुशहाली आए, वहाँ से करप्शन ख़त्म हो और लोग वहाँ भी खुशहाल हों। हम इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।